पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। राजस्थान के संगरिया में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री निहाल चंद ने किया उद्घाटन। द फ्यूचर ऑफ पावर अभियान पहुंचा सूरत, शहर के गणमान्य लोगों के बीच शक्ति के भविष्य पर चर्चा। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में केंद्र सरकार के युवा मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम, युवाओं को नए समाज की स्थापना में भागीदारी निभाने का आह्वान। सोलापुर के महानगर पालिका में पालिका कर्मियों के लिए स्व प्रबंधन पर कार्यक्रम, आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। गुजरात के सिनौर में विशाल आध्यात्मिक कार्यक्रम, आत्मिक उन्नति पर भी चर्चा, शहर के गणमान्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल। गोवा में भी चला स्वच्छ भारत अभियान, गोवा की राज्यपाल ने की शिरकत, कहा हर कोई बने भागीदार। छत्तीसगढ़ के धमतरी, रायपुर, मध्य प्रदेश के इंदौर, खंडवा, गुजरात के सूरत समेत कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ, लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। और रूस के मास्को में दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए मनाया गया यादगार दिवस, सड़क नियमों के पालन के लिए राज्यों को बताया जरूरी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के संगरिया सेवा केंद्र द्वारा संगम पैलेस पंचायती धर्मशाला में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव मुक्ति और शांति अनुभूति शिविर मुख्यतः व्यापारियों के लिए आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन राज्य मंत्री निहाल चंद, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष जगदीश राय जिंदगर, माउंट आबू से व्यापार और उद्योग प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। चार दिवसीय शिविर के दौरान अतिथियों ने कहा कि मनुष्य ने सब कुछ बदला है, लेकिन अपने बुरे स्वभाव व संस्कारों को नहीं बदल पाया। इसके साथ ही जीवन में दुख व अशांति का कारण मनुष्य के बुरे स्वभाव व संस्कारों को बताया गया। और बहनों ने जो जिम्मेवारी से काम कर रही है, जो जिम्मेवारी निभा रही है, मैं सोचता हूँ कि ये जिम्मेवारी अगर हम सब लोग निभाने लग जाए तो शायद विश्व में सोने की चिड़िया कहलाने वाला भाग आज फिर सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा। इसमें कई शक नहीं। मनुष्य जीवन मिला है वो परमार्थ कल्याण के लिए मिला है। ये मानव जीवन, इसमें मुख्य चीज है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके अंदर इंसान इतना जकड़ा गया है कि इसको कोई चीज की शुद्ध नहीं है। साथ ही अन्य अतिथियों ने विकारों को समाप्त कर समाज में सुख व शांति लाने का आह्वान किया। आज अगर विश्व के वर्तमान को आप देखें तो महसूस करेंगे कि आज मानव जीवन के दुख और अशांति का कारण मानव ही मानव के लिए था। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट किया गया। इस अवसर पर श्री गंगानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सूरत में VNSGU के कन्वर्सेशन हॉल में द फ्यूचर ऑफ पावर अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन रियल एस्टेट डेवलपर अनुभाई तेजानी, जनरल सर्जन डॉक्टर अमी याग्निक, ऑस्ट्रेलिया के संगीतकार एवं कलाकार डेविड किल्वस्काय, द फ्यूचर ऑफ पावर अभियान के निदेशक निजार जुमा, लंदन के एंथनी फिलिप्स, मजूरा गेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनल समेत कई ख्यातनाम लोगों ने दीप जलाकर किया। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी।
कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत नृत्य से किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने की सलाह दी। Future Power team were role modelling values, every part of it, their attention to detail, and as a guest, their sense of hospitality and their cooperation. So there was just 3 values that they were role modelling. There was plenty, but these were the ones that I noticed. इस अवसर पर आए अतिथियों ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी प्राचीन बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान के माध्यम से विश्व को परिवर्तन करने में सक्षम होगा। अभी हमें हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ानी है, लेकिन सॉफ्ट पावर को वापस लाना है। स्पिरिचुअलिटी का हमारी डेली लाइफ में उनका समावेश करना है। इससे हमारी लाइफ बेटर होगी, हमारी की फैमिली की लाइफ बेटर होगी, हमारा देश की लाइफ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भारत देश की अद्वितीय महिमा के बारे में जाना तथा फिर से आध्यात्मिक शक्ति द्वारा भारत को महान बनाने का संकल्प लिया। इस सम्मेलन के पूर्व डायलॉग का भी आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत शहर के कई नामचीन लोगों ने सहभागिता की व द फ्यूचर ऑफ पावर के निदेशक निज़ार जुमा ने आध्यात्मिक शक्तियों को जीवन में धारण करने पर बल दिया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भारत सरकार के युवा एवं खेलकूद मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नोएडा के चांसलर रमेश चंद्र, आर्किटेक्ट रोहित गुरु, ओआरसी के राजयोग प्रशिक्षक बीके विजय, राजयोग शिक्षिका बीके भावना समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर देश के अलग अलग प्रांतों से आए युवाओं को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ अनेक विषयों की जानकारी दी गई। जब हम गुस्सा करते हैं, ये हमें नॉलेज होना जरूरी है। जब मैं गुस्सा करता हूँ तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई दिनों तक चले इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही शारीरिक व्यायाम तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। इस अवसर पर भाग लेने वाले युवाओं ने शिविर में हुए अनुभवों को साझा किया तथा राजयोग की शिक्षा ली। महाराष्ट्र के सोलापुर सेवा केंद्र द्वारा महानगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए स्व प्रबंधन, तनाव प्रबंधन जैसे विषयों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महानगर पालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर सुशीला आबुटे, उप महापौर प्रवीण डोंगरे, महानगर पालिका के उपायुक्त श्रीकांत मायकालवार, सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोमप्रभा समेत शहर के कई बुद्धिजीवी लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान बीके बहनों ने स्व प्रबंधन एवं तनाव प्रबंधन के लिए स्वयं का तथा परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक बताया। सारी दुनिया दुखी दुनिया है, अशांत दुनिया है। हम और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, चारों ओर पांच विकार तांडव नृत्य कर रहे हैं। इस अवसर पर महानगर पालिका के सैकड़ों अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। गुजरात के सिनौर सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। जेसी पटेल हाई स्कूल के ग्राउंड में आयोजित इस भव्य मेले का उद्घाटन बड़ौदा जिले के बीजेपी महामंत्री जितेंद्र पटेल, महंत लोकराजपुरी महाराज, मुख्यालय माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज, अलकापुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना, सिनौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके धरती समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस आध्यात्मिक मेले में परमात्मा अवतरण, व्यसन मुक्ति, कुंभकर्ण जैसे अन्य विषयों के साथ साथ आने वाली नई सतयुगी दुनिया की मनोरम झांकी भी सजाई गई।
इस अवसर पर लेजर शो के द्वारा परमात्मा अवतरण तथा 9 देवियों की चैतन्य झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। ऐसे ही अलकापुरी सेवा केंद्र पर स्व उन्नति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से बीके सूरज ने स्व उन्नति के लिए राजयोग की कई विधियों से अवगत कराते हुए अभ्यास कराया। ये जीवन बहुत सुंदर है, इसे हमें सुख शांति से, सफलता और उमंग उत्साह से भरपूर रखना है। ऐसा समय चारों युगों में दोबारा कभी नहीं आएगा। गोवा में संस्था के युवा प्रभाग द्वारा स्वच्छ भारत स्वर्णिम भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोवा की माननीय राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने शिरकत की। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। पणजी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। अभियान में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सहभागी होकर लोगों से स्वच्छता के साथ साथ स्वस्थ रहने पर प्रेरित किया। कि ब्रह्म कुमारी से जो लोग जुड़े हुए भाई बंधु हैं, वो तो सचमुच पहले से भी जुड़े हुए हैं। यदि उन्होंने हाथ में फिर रोड की सफाई के लिए झाड़ू उठा लिया है, तो मैं मानती हूँ कि यह प्रधानमंत्री का जो मिशन है वो सफल होगा ही। जबलपुर के विद्या भवन में संस्थान के वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग प्रभाग और कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर से जीवन की खोज विषय पर कार्यक्रम का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BS तोमर, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक उमेश राउत जी, प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक BK मोहन सिंगल, इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशक BK ओम प्रकाश, प्रभाग की इंदौर जोन कोऑर्डिनेटर BK आशा, सेवा केंद्र प्रभारी BK विमला समेत प्रभाग से जुड़े कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक BK मोहन समेत उपस्थित अतिथियों ने सुख व दुख का कारण मनुष्य की सोच को बताया और आध्यात्मिकता के जरिए स्वयं की सोच को सकारात्मक बनाने पर जोर दिया। विचारों का महत्व है। विचारों की वजह से ही हम दुखी हैं, विचारों की वजह से ही खुश हैं। किस प्रकार से हम अपने विचारों को एक पॉजिटिवनेस की तरफ ले जाएं। सबकी मंजिल यही है, जीवन में सुख, शांति, आनंद आदि प्राप्त करना। इस समय परिवर्तनशील है, हर मनुष्य जो बदलना जानता है वही जीवन में सफल होता है। इस अवसर पर BK ओम प्रकाश ने जीवन की पुनः खोज में खुशी को आत्मा का मूल गुण बताते हुए उसे जीवन का अंग बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। नरवाना के ओम शांति कॉलोनी में 4 दिवसीय तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रसिद्ध उद्योगपति दीवान बालकृष्ण, SMO डॉक्टर RK सिंगला, सिविल जज मंगलेश चौबे, प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी BK सीमा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों ने कहा कि सच्ची सुख व शांति भौतिकता में नहीं बल्कि आध्यात्मिकता से मिलती है। ऐसे में जरूरी है कि जीवन में आध्यात्म को शामिल किया जाए। मैंने भी यहाँ शिक्षा में रेगुलरली 1 महीने से मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ मुरली की सुबह से, और आप यकीन मानिए कि मेरे स्वभाव में, मेरे सोचने के स्तर पे इतना प्रभाव पड़ा है, इतना बदलाव। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ टीम के उद्बोधन से नरवाना में जो यहाँ बैठे हैं या इसके मतलब टीवी पे भी होंगे, वो इनकी ऊपर चलेंगे और परिवार में शांति आएगी। कार्यक्रम में सिरसा के सेशन जज कुलदीप जैन, DSP पूरन चंद्र पवार समेत कई विशिष्ट लोगों ने सहभागिता की तथा कार्यक्रम का लाभ लिया। एक ही विचार को कैच कर सकता है। क्यों? जब आपने एक विचार किया तो सुध-बुध में आ गए। नरवाना के बार एसोसिएशन में भी तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन प्रधान जयवीर मिर्धा समेत काफी संख्या में न्यायविद उपस्थित थे।
पुणे के चिंचवाड़ सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम, पुणे सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, भोसरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके करुणा, ग्राम विकास अधिकारी बाबा कुटे, चिंचवाड़ विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को तनाव मुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर तनाव मुक्त जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करने का संकल्प लिया। कई दिनों तक चले इस शिविर के दौरान शहर में विश्व सद्भावना दौड़ का आयोजन कर विश्व में शांति और सद्भावना का संदेश दिया गया, जिसमें कई धर्मों के प्रतिनिधियों ने इसमें सहभागी होकर धार्मिक एकता का उदाहरण पेश किया। सिकंदराबाद के मरेटपल्ली सेवा केंद्र पर विश्व यादगार दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्घटना में हताहत लोगों के लिए मनाए जा रहे इस कार्यक्रम में एबिलिटी इंडिया एनजीओ के निदेशक दिलीप पात्रो, माई होम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक वीएस नारंग, मुंबई बोरीवली सेवा केंद्र की राज्य शिक्षिका बीके कविता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने उपस्थित लोगों को यात्रा के दौरान तन के साथ साथ मन, बुद्धि व भावनाओं पर भी नियंत्रण रखने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सभी ने यातायात के नियमों का पालन करने का संकल्प किया। Educate our children, our well-wisher, our friends, colleagues, everybody who is a road user. छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक गुरुमुख सिंह होरा, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, धमतरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए मेहमानों ने प्रत्येक लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया। जब आम आदमी के अंदर में कहीं न कहीं उनके अंदर में ये फील होगा कि हमको छोटे छोटे आम आदमियों को छोटे छोटे अच्छे कर्म करने हैं, उससे सारी दुनिया में परिवर्तन आएगा। इस अवसर पर बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों द्वारा लोगों का मन मोह लिया। साथ ही अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। रायपुर के शांति सरोवर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महायोजना का शुभारंभ निदेशक बीके रामप्रकाश, रायपुर की निदेशिका बीके कमला, राज्योग शिक्षिका बीके प्रियंका, बीके भूमिका ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सम्मानित लोगों ने कर्मों की गहन गति से अवगत कराते हुए श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करने पर जोर दिया। इसी तरह सूरत वराछा के कीम सेवा केंद्र के साथ साथ कई स्कूलों व कॉलेजों में भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महायोजना का शुभारंभ साधना हॉस्पिटल के अध्यक्ष जसवंत सिंह, नाडियाद सब जोन प्रभारी बीके पूर्णिमा, वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने उपस्थित लोगों व स्कूल के बच्चों को सत्कर्म करने पर प्रेरित किया तथा श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लेकर फॉर्म भराए गए। इस दौरान हजारों लोगों ने सहभागी होकर अभियान में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। इंदौर के प्रेमनगर सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। सिंधी कॉलोनी के स्वामी प्रीतम दास सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में बोहरा समाज के प्रतिनिधि तायाब अली दलाल, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, समाज सेवी मनोहर नागपाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने शिरकत की। इस दौरान नन्हे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों द्वारा लोगों का स्वागत किया।
कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने उपस्थित लोगों को कर्मों की गहन गति के बारे में जानकारी देते हुए श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। इंदौर के RRCAT में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एटॉमिक सेंटर स्कूल के प्राचार्य RS सोलंकी, वैज्ञानिक डॉक्टर परचानी, महायोजना के निदेशक BK रामप्रकाश, प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK शशि, राजेंद्र नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK रक्षा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK रामप्रकाश ने इस भौतिक युग में मनुष्य के दुख का कारण उसके बुरे कर्मों को बताया। महाराष्ट्र के भंडारा सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांताजी सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस इंस्पेक्टर हेमंत छंडेवार, सेवा केंद्र प्रभारी BK शांता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने परोपकार की भावना से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। मध्य प्रदेश खंडवा के गौरी कुंज में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आनंद नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन रोटरी क्लब के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, JCI क्लब के अध्यक्ष रितेश चौहान, महायोजना के निदेशक BK रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी BK शक्ति समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी विशिष्ट लोगों ने वर्तमान समय सत्कर्म को सबसे अमूल्य धन बताया तथा श्रेष्ठ कर्म करने का आह्वान किया। अब खबरें फटाफट। मदुरई के विश्व शांति भवन में IT रिट्रीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मोटिवेशनल ट्रेनर BK बाला ने समन्वय, सहयोग और संचार के विषयों में खुलकर चर्चा की, साथ ही IT क्षेत्र में उपकरणों के सदुपयोग पर जोर दिया। रिट्रीट में मदुरई के IT क्षेत्र के 70 से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मदुरई सब जोन कोऑर्डिनेटर BK उमा, प्रभाग के सर्विस कोऑर्डिनेटर BK शंकर समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के सिवनी सेवा केंद्र पर सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर निरीक्षक BN प्रजापति, ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान, सेवा केंद्र प्रभारी BK ज्योति समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने आध्यात्मिकता के द्वारा मन को नियंत्रण में रख सड़क दुर्घटनाओं से बचने की सलाह दी। साथ ही स्वास्थ्य की महत्ता को बताते हुए कहा कि स्वस्थ मनुष्य को ही परिवार व समाज में इज्जत व प्यार मिलता है। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर विश्व यादगार दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल ऑफिसर RP कुशवाहा, मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम रावत मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट मेहमानों ने लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए मन को संयमित बनाने की सलाह दी। मध्य प्रदेश झाबुआ में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड तथा स्थानीय सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में खुशनुमा जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK जयंती ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देते हुए खुशी के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के स्टेशन प्रमुख SN सैनी समेत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। हरियाणा बहादुरगढ़ के टिकरी गांव में नवनिर्मित गीता पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अंजलि, बहादुरगढ़ सेक्टर 2 सेवा केंद्र प्रभारी BK विनीता ने फीता काटकर तथा शिव ध्वजारोहण कर उद्घाटन किया। आजमगढ़ के नवनिर्मित आध्यात्मिक जागृति भवन के उद्घाटन अवसर पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक AK मिश्रा, बलिया के CGM कविता मिश्रा ने शिरकत कर शुभकामनाएं व्यक्त की। साथ ही बनारस सब जोन प्रभारी BK सुरेंद्र ने विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू ने स्टूडेंट लाइफ को बेस्ट लाइफ बताया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को मूल्यों के महत्व से अवगत कराते हुए चरित्रवान बनने पर प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को धारण करने वाले यदि 1% भी बन गए तो टीचर्स का मुझे यहाँ बुलाना और मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। तेलंगाना के संगारेड्डी गांव में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय संदेश दिया गया।
इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू के बीके भगवान ने गांव के लोगों को तनाव और नशे से बचने के उपाय बताए, साथ ही परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने साप्ताहिक राजयोग कोर्स करने की इच्छा जाहिर की। कानपुर अकबरपुर के माती जेल में रूरा सेवा केंद्र द्वारा जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक NK त्रिपाठी ने इस कार्यक्रम की सराहना की तथा बीके बहनों से साप्ताहिक कोर्स करवाने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के पनवेल सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने सन्यासिनी वीणा भारती महाराज से मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया, साथ ही सौगात भेंट कर संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूस की राजधानी मास्को सेवा केंद्र पर विश्व यादगार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा ने ऊर्जा में डिप्लोमाधारी बेरिये निकोव को सड़क सुरक्षा के लिए अवार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम में बीके सुधा ने उपस्थित लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने तथा जरूरत पड़ने पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करने की बात कही। इस अवसर पर सभी ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कामना की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।